थका हारा कमजोर सा चेहरा घनी दाढ़ी में छुपा हुआ, चेहरे पर परेशानी की लकीरें उसकी पीड़ा अपने आप बयान कर रही थी। चश्मे की डंडी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, चश्मे के अंदर से झांक रहा आंखों में पानी की बूंदें तैर रही थी, जिससे लग रहा था कि वह बहुत रोया होगा। उसने चश्मा उतारकर अपनी आंखों को अपने हाथों से ही साफ किया और चश्मा दुरुस्त कर डॉक्टर के कमरे में प्रवेश किया। सामने डॉक्टर बैठा उसका ही इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने उसे बैठने का इशारा किया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो रामचरण, तुम्हारी बीवी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, शायद आज का दिन भी नहीं निकले। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। उसे रामचरण को कोई हैरानी नहीं हुई, मानो वह जानता था कि ऐसा ही होगा। उसने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। वह उठा और बाहर की तरफ चल पड़ा, जहाँ हॉस्पिटल के वार्ड में उसकी पत्नी सविता पिछले ही कई माह से भर्ती थी और यही से उसका अर्थी निकलने वाली थी। शायद डॉक्टर उसे जाता हुआ देख रहा था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, कमरे में दीवार पर लगी भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर की तरफ देखा और बड़बड़ाया, तेरा खेल भी निराला प्रभु। डॉक्टर अपने काम में लग गया। वार्ड में रामचरण ने सविता के बेड के पास पहुंचकर मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। उसकी पत्नी बेड पर पड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वह बेड पर भी बैठ गया और अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। सविता, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही आंसू उसके गाल भिगोने लगे। रामचरण ने अपनी पत्नी के आंसुओं को साफ किया। रो मत पगली, डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उसकी पत्नी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शायद उसे तकलीफ हो रही थी। वह उसके करीब आया, अपना चेहरा उसके गाल से सटाया, बोला, सविता, तुम कहना चाहती हो शायद। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, मेरी कसम, आप उसे माफ़ कर देना, अपनी बेटी है वो। रामचरण बोला, तुम आराम करो, चिंता मत करो। रामचरण ने बात को टाला और सविता का हाथ अपने हाथ में पकड़कर बैठ गया। वह रो रहा था। सविता, उसकी पत्नी भी उसे रोते हुए देख रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधला रही थी। उसकी आंखों के सामने से उसके पति का चेहरा मंद पड़ता हुआ गायब हो गया। शरीर ने एक आखिरी झटका खाया और आंखें निर्जीव होकर शून्य को ताकने लगी। उसकी मृत आंखों में अभी भी एक ही बात थी, उसे माफ कर देना। चूंकि रामचरण के कोई रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए सविता की लाश को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही गाड़ी में शमशान पहुंचाया था, जहां रामचरण का एक पुराना दोस्त दीनालाल उपस्थित हुआ था। क्रियाक्रम के बाद दीनालाल वहां से चला गया था, क्योंकि रामचरण की इच्छा थी कि अपनी बीवी की चिंता के पास अकेला बैठा रहे। उसे जिंदगी से कई सवाल पूछने जो थे। जलती चिता को घूरते हुआ रामचरण अपने अतीत में खो गया। रामचरण की शादी के कुछ महीने के बाद ही उसके माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रामचरण अपनी पत्नी सविता के साथ इसी शहर में रहता था। वह बैंक में अस्थायी तौर पर चपरासी को नौकरी करता था। मुश्किल परिवार का पालन पोषण होता था। शादी के काफ़ी वर्षों बाद उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। नाम था चंचल। अपने नाम को सार्थक करती सचमुच चंचल थी और अपने माँ बाप की लाडली थी।
दोनों पति पत्नी ने कभी भी उसे डांटा तक नहीं। प्यार से उसकी परवरिश की। अच्छे संसार अभाव के बावजूद भी उसे रानी बना की भांति रखते थे। अपने पिता की परी थी, माँ की गुड़िया थी, दोनों का अरमान थी। घर की लक्ष्मी भी वह थी और दुर्गा भी वही थी। चंचल रामचरण के परिवार की इज्जत शोहरत थी। गली मोहल्ले और जात बिरादरी में चंचल की होशियारी के किस्से सुनाए जाते थे तो दोनों पति पत्नी गौरवान्वित हो उठते। और 1 जुलाई चंचल का जन्मदिन, रामचरण ने उस दिन छुट्टी लेकर पूरे घर को सजाया। दोनों पति पत्नी बाजार गए। ढेर सारे गुब्बारे, मिठाइयाँ, केक, पता नहीं क्या क्या मोहल्ले के सारे लड़के लड़कियों को इकट्ठा कर घर को सजाया और केक तैयार कर चंचल की राह देखने लगे। चंचल के लिए आज माँ बाबा की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट था, लेकिन चंचल नहीं आई। बहुत इंतज़ार किया। जब रात 9 बज गए तब सब मोहल्ले वाले चले गए और पति पत्नी चंचल की खोज में। यह खोज लंबी चली। तीसरे दिन जाकर पुलिस को पता चला कि चंचल अपने सहपाठी छात्र राकेश के साथ भाग गई है। पुलिस ने दोनों का पता लगाया। दोनों मिले भी, लेकिन बतौर पति पत्नी दोनों ने शादी कर ली थी। चंचल ने अपने माता पिता से मिलने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि वह बागिल हैं और अपना भला बुरा समझती है। दोनों ने स्वेच्छा से शादी की थी, लिहाजा कोई मामला नहीं बनता था। पुलिस ने चंचल व उसके पति राकेश का पता रामचरण को एक कागज के टुकड़े पर लिखकर दे दिया था कि अगर चाहे तो वहां जाकर मिल सकते हैं। रामचरण की दुनिया उजड़ गई थी। जहाँ हरियाली थी वहाँ वीराना थी। चंचल के भागने की खबर सुनते ही सविता बीमार हो गई थी। यह बीमारी करीब 7 साल तक चली। इस दरमियान रामचरण काम पर नहीं जा सका था। वह सविता की देखभाल करता, कुछ इधर उधर मांग कर लाता और सविता को खिलाता दवाइयाँ। बीमारी धीरे धीरे रिश्तेदार ने कन्नी काट ली। लोग का आना जाना बंद हो गया। आखिरकार उसे भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अब सविता की चिंता बुझ चुकी थी। अंगारे अभी भी तपन पैदा कर रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा तपन रामचरण के भीतर थी। उसे सविता ने आखिरी शब्द याद आए, उसे माफ़ कर देना, अपनी बेटी है वो। रामचरण ने उदास चेहरे से चिंता को निहारा, मानो अपनी पत्नी को निहार रहा हो। वह बड़बड़ाया, पगली कहीं की, तुमने भी धोखा दे दिया। वह वापस उसी सरकारी हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा जहां सविता भर्ती थी। पुनः वही डॉक्टर का कमरा, अंदर प्रवेश, सामने डॉक्टर बैठा हुआ था। रामचरण को देखते ही भरी आंखों से डॉक्टर ने कहा, आओ रामचरण, तुम्हारी बीबी सविता का पलंग खाली हो गया है। वह तुम्हारे नाम से कर दिया है। मैं जानता हूँ तुम्हें गंभीर ब्लड कैंसर है, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। तुम्हारी बीबी की खुशियों की खातिर अब तक तुमने इलाज नहीं लिया, लेकिन अब तुम भर्ती हो सकते हो। रामचरण बोला, जी डॉक्टर साहब, और वह उसी वार्ड की तरफ बढ़ गया जहाँ कल तक उसकी पत्नी सविता भर्ती थी। आज उस पर वह भर्ती होने जा रहा था, जिंदगी के आखिरी पड़ाव के लिए। उधर डॉक्टर के कमरे में डॉक्टर ने नर्स को हिदायत दी, देखो रामचरण का तुम ख्याल रखना। माना यह सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन हम इंसान हैं और हमें इंसानियत को निभाना है। उसके पास शायद ज़्यादा वक्त नहीं है, ना पैसा ना ही कोई सहारा। एक दोस्त है उसका, कोई दीनालाल,
करके वह आता जाता है। कभी यूँ समझ लो हम उनका परिवार हैं। नर्स की स्वीकृति में गर्दन हिलाई और दवाई की पर्ची लेकर वार्ड की तरफ बढ़ गई। कुछ हफ्तों के बाद रामचरण ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसका अंतिम संस्कार उसके दोस्त दीनालाल ने किया। कहानी का समापन यहाँ नहीं होता। टूटी फूटी खाट पर उसका पति लेटा हुआ था। वह उसके पास बैठी थी। पास में एक 7 साल का बेटा और लगभग 5-6 साल की बच्ची खाना खा रहे थे। घर की हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उसके पति की किडनी खराब थी, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर ने 12 लाख रुपए मांगे थे। लिहाजा हैसियत नहीं होने से वह कोने में एक खाट पर पड़ा जिंदगी की जंग लड़ रहा था। फीस के अभाव में बच्चों को 2 माह पूर्व ही स्कूल में निकाल दिया था। वह अपने पति को दवाई देकर पलटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा एक वृद्ध हाथ में लिफाफा लिए खड़ा था। वह खुशी से चिल्लाई, दीनू काका आप? हाथ में लिफाफा लिए रामचरण का दोस्त दीनालाल खड़ा था। वह जाकर दीनालाल से लिपट गई, लेकिन दीनालाल ने उसे झटक कर अपने से दूर किया। क्रोध भरी नजरों को से घूरा और हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा उसे थमाया और वापस पलट गया। उसने बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन दीनालाल नहीं रुका। दीनालाल ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और रवाना हो गया। उसने हैरानी से लिफाफा खोला। दोनों बच्चे भी पास आ गए थे। उसका पति भी हैरानी से उसे देख रहा था। वह भी उठकर धीरे धीरे उसके पास आ गया था। लिफाफे में उसके नाम से अकाउंट पे एक चेक था और एक चिट्ठी जो उसके नाम से लिखी थी, चंचल हमारी गुड़िया, हमारी नन्ही परी, प्यार। अब मैं और सविता इस दुनिया में नहीं हैं। तुम्हें पाकर हम जीवन में इतने खुश हो गए थे कि बार बार ईश्वर का धन्यवाद देते थे। इसीलिए शायद ईश्वर हमसे नाराज़ हो गया। हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है। उसने शादी भी कर ली है और बेटा बेटी भी हैं। जब सविता भरती थी तब मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर के सामने वाले बाग में आकर तुम्हें निहारता था, बच्चों को निहारता था, दामाद जी को देखकर खुश होता था। लेकिन बेटी कभी तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम शर्मिंदा हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं बेटी। अरे तुम तो मेरी परी हो, हमारे सपनों की परी। भला तुमसे नाराज़गी कैसी? तुम तो हमारी दुनिया हो बेटी। तुम्हारी शादी के लिए हमने बहुत सपने सजाए थे। बूंद बूंद करके हमने तेरी खुशियों की विदाई के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, जो दीनालाल के पास जमा थे। ब्याज सहित 14 लाख हो गए हैं। अब मेरा है ही कौन? इसीलिए मकान मैंने दीनालाल के नाम कर दिया है और मकान का पैसा 15 लाख रुपए भी दीनालाल के पास हैं। यह 29 लाख रुपए का चेक तेरे नाम से काटा हुआ है। यह तेरी अमानत है और तुम्हें ज़रूरत भी है। मैं राकेश का इलाज कर रहे डॉक्टर से मिला था। उसने बताया था काफ़ी खर्चा है। दामाद जी का अच्छे से इलाज करवाना, बच्चों को अच्छी परवरिश देना और अच्छे संस्कार देना, मुझसे बेहतर देना, क्योंकि शायद हमसे कोई कमी रह गई। इसीलिए बिना आशीर्वाद के विदा हो गई। जीवन में कोई शिकायत नहीं बेटी। बस तेरा कन्यादान नहीं कर सके, यह अफसोस जरूर है।
तेरी माँ मरते मरते कह रही थी, उसे माफ़ कर देना, अपनी बेटी है, पगली कहीं की। माफ़ी कैसे जब तुमसे कोई शिकायत ही नहीं। तू तो हमारी ज़िंदगी थी और ज़िंदगी से शिकायत कैसी। तेरी माँ तो रही रही, मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, सदा खुश रहो। और एक विशेष बात, अपनी बेटी को समझाना कि वह भागे नहीं, वह जहाँ चाहे उसकी शादी करवाना, लेकिन भेजना उसे आशीर्वाद देकर धूमधाम से दुनिया के सामने। कन्यादान तो तुम्हारा और दामाद जी का हक है, बेटी उसे मत खोना। जब कोई बेटी भाग जाती है तो लोग गंदी गंदी बातें करते हैं, बड़ी बेइज्जती होती है बेटी। बेटी का भागना माँ बाप के लिए जीते जी मरने की समान होता है। भगवान से प्रार्थना है कि अगले जन्म में तुम हमारी बेटी के रूप में ही जन्म लो, ताकि अधूरी हसरत पूरी कर सके, तुम्हारा कन्यादान कर सके। बेटियां किसी भी रूप में हो, हमेशा प्यारी होती हैं, ढेर सारा प्यार। तुम्हारा पापा रामचरण, उसने चेक देखा जिस पर नाम लिखा हुआ था चंचल राकेश मेहरा, रकम पूरी 29 लाख। वह वहीं बैठ गई, आंखें हैरानी से फटी हुई। बड़ी मुश्किल से उसके गले से चीख निकली, पापा। वह राकेश से लिपट कर वह दहाड़े मार कर रो रही थी। बच्चे भी अब अपनी माँ से लिपट गए थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।